अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इस्तीफों की बारिश हो रही है। एक के बाद एक इस्तीफा आ रहा है, मजीद इस्तीफे आने वाले हैं। यह सिलसिला ताहाल जारी है और बज़ाहिर यही लग रहा है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट खाली हो जाएगी, सारे जजेस इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये जजेस इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे दे क्यों रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या ताल्लुक है, और इसका नवाज शरीफ और लंदन प्लान से डायरेक्ट क्या ताल्लुक है, यह आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे जो कहानी है वो इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली है। यह कहानी आपको बताते चले, मीडिया आपको नहीं बताएगा, मीडिया आपको कुछ डिफरेंट स्टोरी बता रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया या जो न्यूज चैनल्स हैं उन पर ट्रस्ट मत कीजिए। ये बारीक वारदातें डाली जा रही हैं और हमारी कोशिश होती है कि इस चैनल के तवज्जुद से, अपने इस चैनल के जरिए ये तमाम बारीक वारदातें एक्सपोज करें और आपके सामने रखें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। हमारी आवाज माशाल्लाह से काफी तवाना हो चुकी है, लेकिन यहां पर रुके नहीं हैं हम। हमारा अगला टारगेट 2 लाख सब्सक्राइबर्स का है, ताकि हमारी आवाज मजीद तवाना हो और हम मजीद हिम्मत के साथ सच बोलने की जो है वो कोशिश कर सकें। खैर, आते हैं मेन खबर की जानिब। आपने देखा कि पहले एक जज ने इस्तीफा दिया, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने, फिर दूसरे जज जनाब एजाजुल एहसन साहब ने भी इस्तीफा दे दिया। वजह बताई जा रही है इनके पीछे कुछ और। वजह यह बताई जा रही है कि इनके कोई कंप्लेंट्स थी इनके खिलाफ और जुडिशल कमीशन में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती थी, इनको कोई सजा हो सकती थी या किसी केस में फंस सकते थे, इसलिए इस्तीफा दे दिया। दूसरे जज के बारे में आ रही थी कि वो उसमें शामिल नहीं हुए, वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया। तो ये मैं आपको खबर में पढ़ के सुना देता हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया खबर दे रहा है, फिर इसके पीछे जो असल कहानी है उसकी तरफ आएंगे और मजीद कितने और किस किस जज ने इस्तीफा देना है यह भी हम आपको अभी से बता देते हैं। जनाब, ये खबर है, मैं ये पढ़ के आपको सुना रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है और सदर को भेजे गए अपने इस्तीफे में जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम करना मेरे लिए एजाज की बात है। ताहम मैं अब मजीद सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं आइन के आर्टिकल 206(1) के तहत बतौर जज सुप्रीम कोर्ट फौरी इस्तीफा दे रहा हूं। आपको बताते चले, ये इस्तीफा भी है उनका, ये आपको दिखाएं, ये उनका इस्तीफा है और आपको बताते चले ये अगला जो है ये चीफ जस्टिस बनने वाले थे। अच्छा, खैर खबर पढ़ते हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत पर कार्रवाई का सामना करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी मुस्ताफी हो गए थे। यह तो एक बहाना था, असल वजह क्या थी वो भी हम आपको बताते हैं। अच्छा, मंगल को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई रोकने की दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी और उन्होंने इस्तीफा दिया। और अब दूसरे जो जज हैं एजाजुल एहसन साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और इस बारे में आपको बताते चलें कि एक आपको हिंट दे देता हूं, फिर आगे चल के पूरी स्टोरी बताऊंगा कि ये जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, ये जो पानामा केस था नवाज शरीफ साहब का, उसमें उस दौर में मॉनिटरिंग जज के तौर पर जो है उस नवाज शरीफ के खिलाफ केस में मॉनिटरिंग जज थे। मॉनिटरिंग जज के तौर पर जो है अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे और कोई 7-8 महीने, इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जस्टिस हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा सीनियर जो है, सेकंड मोस्ट सीनियर, फर्स्ट जो है वो तो काजी फायज ईसा साहब है, सेकंड जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे और ये अगले आज से कोई 7-8 महीने बाद ये अगले चीफ जस्टिस थे, लेकिन बगैर कोई वजह बताए ये मुस्ताफी हो रहे हैं। तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि ये चीफ जस्टिस बनने वाले हैं लेकिन बनने से पहले ये मुस्ताफी हो जाए। तो वजह क्या है? मीडिया तो ये बता रहा है ना कि इनके खिलाफ कोई शिकायत थी, एक ने वो जो है वो शिकायत का सामना ना किया और मुस्ताफी हो गए।
और जुडिशल कमीशन का सामना ना किया, लेकिन वो जुडिशल कमीशन कह रहा है कि ये फिर भी जो है ये कार्रवाई होगी। और जो दूसरे हैं वो कमीशन में जो एज अ मेंबर ऑफ कमीशन थे जस्टिस एजाजुल हसन साहब, तो वो उसमें शरीक नहीं हुए, इस वजह से रेजिग्नेशन हो गया। ये चीज दिखाई और बताई गई है और दोनों के बारे में। लेकिन मसला कुछ और है हुजूर, मसला 2 जजेस का नहीं है, मसला 5 जजेस का है। वो 5 कौन से हैं और उनका क्या रोल है? वो हैं जी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब मुस्ताफ़ी हो गए, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ये भी मुस्ताफ़ी हो गए। मजीद 3 जजेस, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, ये भी एक्सपेक्टेड है इनका इस्तीफा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब, ये भी हो सकता है इस्तीफा दे दें। और एक और जज हैं, उनके बारे में भी अभी कंफ्यूजन है, वो हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, और गालिबन ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब मासूम हैं, तो मुमकिन है कि ये भी इस्तीफा दे दें। अच्छा, ये अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जजेस अचानक इस्तीफे दे क्यों रहे हैं? तो हुजूर, ये जजेस, पहले तो इनके बारे में आता चलूं कि इनके बारे में राय कायम की जाती है कि ये प्रो इमरान जजेस हैं और ये कुछ इमरान खान साहब के दौर में उनको जो है वो अपलिफ्ट किया गया और उनको तैनात किया गया, कुछ उससे पहले के थे, यानी ये इमरान खान साहब के हम ख्याल ये जजेस थे। और ये इनको लगाकर फील्डिंग सेट की थी इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत ने, कि किस तरह से किसको कहाँ एडजस्ट करना है। और फिर अगले 10-15 साल इमरान खान साहब का जो है वो गवर्न करने का प्लान था, रूल करने का, और उसी के तहत इमरान खान साहब ने ये फील्डिंग सेट की थी, इनको अपॉइंट किया था। लेकिन खान साहब की हुकूमत 2022 में चली गई, खान साहब नहीं रहे, लेकिन ये जजेस रह गए और ये जजेस इमरान खान साहब के हम ख्याल हैं। और फिर यही जजेस थे जिन्होंने मिलिट्री कोर्स वाले मामले में जो है वो मुखालफत की थी। और अब यह खदशा था कि अगर हुकूमत बन गई, और जो कि खान साहब लंदन प्लान कहते हैं, लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बननी है, और अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बन जाती है तो फिर ये जजेस और ये एजाजुल हसन साहब तब आज से 8 महीने बाद नई हुकूमत में चीफ जस्टिस होते, इमरान खान साहब जेल में होते, और ये चीफ जस्टिस होते तो ये इमरान खान साहब को रिहा भी कर सकते थे, ये सारे फैसले पीटीआई के हक में भी दे सकते थे। ये आने वाली हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग साबित होता, उन्हें बड़ा एक टफ टाइम दे सकते थे। इसलिए लंदन प्लान का ये हिस्सा था बकौल इमरान खान साहब कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि इमरान खान की फेवर में जाएं, पहले उनको जड़ से उखाड़ा जाए, और फिर इमरान खान साहब कमजोर हो जाएंगे तो फिर जो हुकूमत आएगी तो उसमें इमरान खान साहब की कहीं से भी फेवर या सपोर्ट नहीं होगी, और फिर इमरान खान साहब सड़कों पे जितना भी शोर मचा लें वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और मुमकिन है कि वो जेल से भी बाहर ना आ सकें। अच्छा, ये एक प्लान है, इसी प्लान के तहत मजीद इस्तीफे भी एक्सपेक्टेड हैं और अकॉर्डिंग टू लंदन प्लान, लेकिन चूंकि मीडिया ये खबर नहीं बताएगा, इस हवाले से एक और जज के हवाले से, वो गालिबन सुप्रीम कोर्ट के नहीं लेकिन हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, और पेशावर हाई कोर्ट के इब्राहिम खान साहब वही हैं जो रात के 9 बजे इस्लामाबाद से पेशावर गए थे और पेशावर में जरताज गुल को जमानत दी थी। उनको काफी तनकीद का सामना था। उनके हवाले से एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली जो नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली है उस हवाले से इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है 232 में, उसको भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ये वो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ट्वीट किया है और बड़ा मानी खेज ट्वीट है, वो मैं आपको सुना देता हूं। वो कहते हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ जस्टिस को धमकियां मौसूल होने लगी, बगैर किसी गुनाह के हमें धमकियां मिल रही हैं, ना किसी पार्टी से हूं, ना रिटायर्ड होने के बाद होऊंगा, और रिटायरमेंट के बाद ज्यादा क्या होता है, निगरान वजीर आला बन जाता है। चीफ जस्टिस की कुर्सी के सामने वजीर आला का ओहदा क्या है? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान, यानी जस्टिस, अब देखें जस्टिस इब्राहिम खान साहब जो हैं वो बोल पड़े हैं, उन्होंने बता दिया है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, लेकिन डिफरेंट जजेस को डिफरेंट तरीकों से मजबूर किया जाता है।
जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वो जुडिशल कमीशन में काउंसिल में चले गए, जो भी है, तो अब वहां पे उनको बाकायदा फेस करना पड़ता, उनका ट्रायल होता, जो भी होता, मामलात होते, खींचातानी होती। तो ये मतलब एक तरह से उनको प्रेशराइज या ब्लैकमेल किया गया, इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। इसी तरह ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, इन्होंने भी यकीनन किसी मजबूरी के तहत इस्तीफा दिया होगा, वरना ऐसे तो नहीं होता कि नॉर्मल हालात में कोई भी इस्तीफा दे दे। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी और ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, तो कुछ तो मजबूरियां होंगी जस्टिस एजाजुल हसन साहब की। इसी तरह से फिर मजीद जो जजेस हैं उनके भी इस्तीफे आने का कभी इम्कान है। तो उसके बाद जो है प्रो इमरान खान जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम साफ हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी इसी तरह कहा जा रहा है, वहां पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि अब पानी जो है वो सर से गुजर चुका है, हालात हाथ से कंट्रोल से निकल चुके हैं और हर तरह से इमरान खान ने जो है वो गिरफ्त मजबूत कर ली है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे मुल्क के अंदरूनी हालात हो, चाहे वोट बैंक हो, चाहे उनके कैंडिडेट्स हों, उनके वकला ऐसे ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हालांकि उन पर तनकीद भी हुई, लेकिन उन्होंने हालात को मुकम्मल कंट्रोल में किया हुआ है। असल फील्डिंग अब तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने सेट की हुई है और इस वक्त जो है उनके एक्टिंग जो वाइस कैप्टन है वो इस वक्त बने हुए हैं, जो कि चेयरमैन बनाए गए हैं, वो बैरिस्टर गौहर साहब टिकटें तकसीम कर रहे हैं, सारे पार्टी मामलात देख रहे हैं, दीगर वकला उनकी मुआवनत कर रहे हैं, अदालतों में केसेस लड़ रहे हैं और अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। साथ ही मुखालफीन को उन्होंने टफ टाइम दिया हुआ है। एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो इन्हें अदालत की दरखास्त दे दी है, दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो इलेक्शन एक्ट को जो किया गया अमेंडमेंट की है उसको करार देने की दरखास्त दे दी गई है। तो मुखालफीन को हर तरफ से घेरा हुआ है तहरीक इंसाफ ने और एक ये पहले की फील्डिंग कहा जा रहा है जिसको अब उड़ाया जा रहा है। तो हालात दोनों जानिब से संगीन हैं, यही वजह है इस्तीफों की। लेकिन अगेन ये चीजें सारी इस तरह से ब्लंटली ब्रेवली मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ना बताएगा ना बता सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा आपको यही बताएगा कि इन जजेस पर ये इल्जामात थे, ये इल्जामात थे, ये आगे चल के फंस सकते थे, इसलिए ये जो है ये मुस्ताफी हो रहे हैं कि शायद हम बच जाएंगे। ओ भाई, इतना कौन पागल है कि जो इतनी स्ट्रगल करके आता है, अब चीफ जस्टिस बनने के करीब है और इस्तीफा दे दे, और अभी तक कोई ऐसा इनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट भी नहीं हुई, इस्तीफा दे दे। तो ये आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठकर तो ये कहानियां घड़ सकते हैं, लेकिन अवाम को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। अवाम कहीं ना कहीं से सच जान लेती है। हुजूर, ये सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत सारे लोग हैं जो सच बताने की आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत रखते हैं। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।